Hello guys, welcome to Ashish Panagupta channel Knowledge Gun. Today we study about transport in plants. Let us see introduction in brief. We study about transport in plants. Transport in plants. Transport means to carry things from one place to another. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है चीजों को जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया. टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू आर टू टाइप्स: जालम वेसल्स, फ्लॉयम वेसल्स. जालम वेसल्स आर नॉन लिविंग एंड फ्लॉयम वेसल्स लिविंग. तो जालम वेसल्स टू टाइप: जालम एंड ट्रैक्वाइड्स. लेट अस सी जालम वेसल्स एट फर्स्ट. दिस इज ए जालम वेसल्स. This is a trachytes. The jalam vessels carries water and minerals from soil through roots air. Fine roots hairs. The jailums take water and minerals through fine root hairs. जड़ से जो है जालम वेसल्स जो है ये सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उनको लेकर जो है यानी कि जो है सॉइल से अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर ले जाती है. तो जालम वेसल्स जो है जनरली जो देखते हैं बड़े पेड़ों में, जैसे कि हर्ब्स है. हर्ब्स इस समय जो है जालम वेसल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जालम वेसल्स जो होते हैं, जालम वेसल्स जो है हर्ब्स में जरूरत नहीं है, वो ऑस्मोसिस के द्वारा ही वो पूरी कर लेती है. क्या है ऑस्मोसिस, इसको भी आगे देखेंगे. तो बड़े पेड़ों में जो है क्या है, कंटिन्यूस उसको वाटर की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है ज्यादा, इसलिए जो है जालम वेसल्स कंडक्ट करती है ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में. जड़ से लेकर जो है वाटर के साथ जो है मिनरल जो भी सॉइल में मौजूद है उनको लेकर ऊपर की ओर ले जाती है. ऊपर की ओर ले जाने की प्रक्रिया. तो इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, ये राउंड राउंड जो दिखाई दे रहा है ये सैप है. तो वाटर अलोंग विथ मिनरल्स इन डिजॉल्व फॉर्म इज कॉल्ड सैप. इसको सैप कहते हैं. ये जो है वाटर के साथ जो है मिनरल्स जो है डिजॉल्व है, वो जो है नीचे से ऊपर के फाइन रूट एयर से होते हुए ऊपर की ओर जाती है. तो ये जो है नीचे से ऊपर की ओर जो है जाती है वाटर और मिनरल्स जो है, इसमें भी जो है कोई मैकेनिज्म काम करता है, ऐसे ही नहीं चली जाती है. तो इसमें भी देखेंगे. लेकिन छोटे पौधे जैसे सर्व है, तुलसी है, मिंट है, ये सब में क्या होते हैं कि वो जो है वाटर और मिनरल्स को जो है ऑस्मोसिस के थ्रू से जो है एक सेल से दूसरे सेल में जो है पहुंचती रहती है. तो छोटे पौधे, लेकिन बड़े पौधे में जो है जालम और फ्लोएम वेसल्स होते हैं. ये जालम में हम लोग देख रहे हैं, ये रूट से जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अपवर्ड डायरेक्शन में. ये तो इसमें देख रहे हैं क्या कि सैप्स जो है जा रही है, जालम वेसल्स है, पीट है, ठीक है. ये हल्का जो है ये थिकनेस जो है कम है, थिक सेल वॉल, ये जो मोटी सेल वॉल है, और एंड वॉल यानी कि ये एक सेल का ये हो गया. इसी तरह एडजेसेंट सेल्स है. इस तरह से जो है ये क्या है, एक तरह का वेसल्स का काम करती है. और इस तरह से जो है कंडक्टिंग टिश्यू नॉन लिविंग है. ये क्या काम करती है, ताकि जो है वाटर मिनरल आसानी से जो ऊपर की ओर जा सके. और नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि ट्रैक्वाइड्स जो है क्या है, ये इसमें पीट है, लिग्निफाइड वॉल है, लिग्निन है, सीमेंट लाइक सब्सटेंसेस है, ये पीट है. तो ये जो है ट्रैक्वाइड जो है एक दूसरे के साथ जो है एडजेसेंट जो है ट्रैक्वाइड जो है, फिर ये पीट से जो है उस एडजेसेंट ट्रैक्वाइड में जाएंगे और इस तरह से जो है वाटर मिनरल जो है ऊपर की ओर चढ़ेंगे. ट्रैक्वाइड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट आई थिंक, यानी ऐसे पौधे जो कि फ्लावर जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है. तो ऐसे पौधे में ट्रैक्वाइड देखने के लिए मिलता है. तो दोनों ही क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर और मिनरल्स को लेकर जो है सॉइल से जो है ऊपर की ओर ले जाती है. अब जो है नेक्स्ट देखते हैं. तो ये दोनों जो है क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है. जालम और ट्रैक्वाइड दोनों ही नॉन लिविंग है, यानी कि ये परमानेंट शेप ले लेती है, ठीक है. और इसमें ये फ्लोएम वेसल्स जो है ये बने हुए हैं. फ्लोएम वेसल्स का जो है फिगर है, दिस इज ए फिगर ऑफ फ्लोएम वेसल्स. तो फ्लोएम वेसल्स जो है इसमें देख रहे हैं क्या कि सिप प्लेट्स है, सेल वॉल है, सेल वॉल, सिप ट्यूब ये पूरी बनी हुई है. इसमें जो है सिप प्लेट है, इसके साथ जो एडजेसेंट सेल्स है जिसको कॉम्पेनियन सेल्स कहते हैं, साइटोप्लाज्म है, यानी कि लिक्विड पार्ट ऑफ द पार्ट ये सेल्स इन विच ऑल द सेल्स ऑर्गेनली सस्पेंडेड, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस जिसको कहते हैं. और ये साइटोप्लाज्म ही है. ये इसमें जो है क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन ये जो है कंपेनियन सेल्स जो है इसको जो है ये सारा जो है फंक्शन इसका जो है ये करती है. तो दोनों ही लिविंग है. तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो लीफ में जो है फूड जो मैन्युफैक्चर होती है, उस फूड को जो है डिफरेंट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर नीचे, यानी कि पत्तियों से जो है जड़ के तरफ भी ले जाना है, क्योंकि हर एक सेल्स को जो है भोजन चाहिए.
तभी ना सेल्स में जो है रेस्पिरेशन होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में भी जो है, यानी कि ये इसमें भी जो है मैकेनिज्म काम करती है। तभी जो है फूड जो है लीफ में जो है, यानी कि लीफ को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं क्योंकि प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। The green leaf manufacture food in presence of sunlight, chlorophyll that is present on the green leaf, and water that comes from the roots of the plants. Water, chlorophyll, sunlight, and carbon dioxide that is present into air, and they manufacture food. इस तरह से भोजन बनाते, उस भोजन को जो है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने की काम कौन करता है, ये जो है इसी फ्लोएम वेसल से। तो इसको समझना है स्टूडेंट्स कि ये जो है फ्लोएम वेसल्स का यही काम है कि पौधे की पत्तियां जो भोजन बनाती है उसको विभिन्न भागों में पहुंचाने के काम फ्लोएम वेसल्स करती है। द कैरीज फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड आल्सो कैरीज द हार्मोन्स मेड बाय प्लांट्स इन देयर रूट्स एंड फ्रूट टिप्स। यानी कि ये जो है फूड को भी ये करती है, और जो है हार्मोन जो है, हार्मोन क्या करती है, ये हार्मोन है ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकिनिन है, एसिटिक एसिड, ये सभी जो हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन का फंक्शन क्या है, जैसे कि ऑक्सिन है, ये हार्मोन जो है जैसे कि टिप ऑफ द प्लांट्स, यानी कि पौधे के जो सूट है और पौधे के जो फाइन रूट हेयर जो है, तो इसमें क्या होता है, ये हार्मोन ज्यादा होते हैं। यानी कि देखते हैं पौधे के सूट जो होते हैं, यानी सबसे ऊपरी भाग पौधे का, वो तेजी से बढ़ती है। कारण क्या होता है, वहाँ जो ऑक्सिन हार्मोन जो है वहाँ काम करती है, जिसके कारण जो उसमें ग्रोथ बना देती है, जिब्रेलिन है, ये हार्मोन जो ग्रोथ देती है। उसी तरह से रूट हेयर में भी हार्मोन होते हैं। तो ये सभी जो है क्या है, यही फ्लोएम वेसल से ही कंडक्ट होती है। फूड भी जो है हर एक सेल्स तक पहुंचती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और प्लस जो है हार्मोन भी जो है अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द प्लांट्स पहुंचती है। इस तरह से जो है पौधे जो है अपना ग्रोथ करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ए प्लांट। कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। चर्चा किए थे कि वाटर और मिनरल जो है नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की ओर वाटर और मिनरल्स, यानी कि वाटर जो है उसमें मिनरल डिजॉल्व होकर जो है घुलकर जो है ऊपर की ओर जाती है। तो इसमें एक मैकेनिज्म काम करती है। तो कौन सा मैकेनिज्म है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, कैसे जो वाटर और मिनरल जो है ट्रांसपोर्टेड होते हैं प्लांट्स में। ये देख रहे हैं, दिस इज ए फिगर ऑफ ट्री। इसमें जो है देख रहे हैं क्या कि ये जो है रूट हेयर, फाइन रूट हेयर है। ठीक है, फाइन रूट हेयर से होते हुए जो है एपिडर्मिस, फाइन रूट हेयर का जो एपिडर्मिस है, रूट कॉर्टेक्स है, इंडोडर्मिस है, रूट जाइलम है, उसके बाद जो है स्टेम जाइलम होते हुए जो है लीफ जाइलम तक पहुंचती है। लीफ में क्या है, स्टोमाटा है। स्टोमाटा जो है वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, जहां की गैसों का आदान प्रदान होता है। स्टोमाटा में जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि ग्रीन लीफ हैज मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स, दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। तो स्टोमाटा जो है प्लूरल है, स्टोमा सिंगुलर है, यानी कि 2 गार्ड सेल्स होते हैं। स्टोमाटा का हम फिगर भी पहले भी हम वीडियो में दिखा चुके हैं। तो स्टोमाटा में जो है गार्ड सेल्स होते हैं, जो कि क्लोजिंग और ओपनिंग होती है। डे टाइम में जो है ओपन हो जाती है और नाइट में जो है वो क्लोज हो जाती है। तो इस तरह से जो ये फंक्शन है, तो इस तरह से ये क्या है, नीचे से जो ऊपर की ओर पहुंचती है, तो इसमें एक मैकेनिज्म काम करता है। उस मैकेनिज्म को देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं क्या कि एपिडर्मिस क्या है। तो एपिडर्मिस जो है, द आउटर लेयर ऑफ सेल्स इन द रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। द आउटर लेयर ऑफ सेल्स का जो आउटर लेयर ऑफ द रूट इज कॉल्ड रूट, एपिडर्मिस जिसको कहते हैं। यानी कि एक सेल की होती है, बहुत ही पतली होती है, बारीक होती है, जो कि सॉइल को ट्रैप करती है, सॉइल को पकड़ती है। सॉइल में जो भी जो है उसमें जो है वाटर और मिनरल्स ये सब डिजोल्व है उसको लेती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो एयर है सॉइल में जो है उसको भी जो है वो लेती है। इंडोडर्मिस जो है, इंडोडर्मिस क्या है, द लेयर ऑफ सेल्स अराउंड द वेस्कुलर टिश्यू इन द रूट इज कॉल्ड इंडोडर्मिस। वेस्कुलर मतलब जो ऐसे जो है कंडक्टिंग जो करती है उसी को वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू इन द रूट इज कॉल्ड इंडोडर्मिस है। और रूट कॉर्टेक्स जो है, द पार्ट ऑफ रूट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड इंडोडर्मिस इज कॉल्ड रूट कॉर्टेक्स। यानी कि इंडोडर्मिस और एपिडर्मिस दोनों के बीच के भाग को जो है क्या करते हैं, रूट कॉर्टेक्स कहते हैं। यानी कि पहले जो है फाइन रूट हेयर जो है एपिडर्मिस, उसके बाद जो है रूट कॉर्टेक्स जो है उसी के अंदर जो है एपिडर्मिस इंडोडर्मिस हुई। ठीक है, तो इस तरह से होते हुए जो रूट जाइलम से होते हुए ऊपर जाती है। तो रूट जाइलम क्या है, द जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन रूट इज कॉल्ड रूट जाइलम। यानी कि जाइलम टिश्यू जो मौजूद होते हैं रूट में उसको रूट जाइलम कहते हैं। स्टेम जाइलम जो है, जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन शूट इज कॉल्ड
सूट जालम या स्टीम जालम कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लीफ में जो जालम मौजूद होते हैं, उसी को जो है लीफ जालम कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है क्या है कि वाटर और मिनरल्स को जो नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो इसमें भी मैकेनिज्म काम करता है। ऐसे ही वाटर और मिनरल जो है ऊपर नहीं चढ़ने लगेगी, इसमें भी मैकेनिज्म काम करते हैं। तो कौन सा मैकेनिज्म काम करते हैं जिसके कारण वाटर और मिनरल जो है, क्योंकि बड़े पेड़ है, ये ट्री है, तो इसमें जो है जालम और फ्लोएम वेसल्स होते हैं। तो जालम क्या क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, लेकिन फ्लोएम वेसल्स का काम क्या है, लीफ में जो भी फूड मैन्युफैक्चर हुए वो जो है उसको जो है लोडेड करती है एनर्जी कंज्यूम करके, उसके बाद डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में वो पहुंचती है अकॉर्डिंग टू नीड्स के हिसाब से। तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है जिससे कि वाटर और मिनरल जो है नीचे से ऊपर चढ़ने लगते हैं, इसको हम लोग जो है मैकेनिज्म को देखेंगे नेक्स्ट। पहले जो है कुछ टर्म्स है उसको समझ ले। ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन किसको कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, द कंटिन्यूअस एवापोरेशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ग्रीन लीफ थ्रू स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी कि कंटिन्यूअस एवापोरेशन, कंटिन्यूअस एवापोरेशन होती है वाटर का सरफेस ऑफ ग्रीन लीफ में, इसको इन द स्टोमाटा, तो इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन यानी कि ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया जो है दिन में होती है। इसमें देखते हैं कि जब पौधे धूप खिली होती है तो ट्रांसपिरेशन फास्ट होता है, यानी कि जब गर्मी के दिनों में हम लोग जो है पेड़ के नीचे बैठते हैं तो क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। तो इसका रीजन क्या है कि ट्रांसपिरेशन फास्ट होगी। ट्रांसपिरेशन होने के कारण जो है क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर रिलीज होगा सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, जिसके कारण जो हमें कूल महसूस होगा। और देखते हैं क्या कि पौधे को अगर धूप में रख दिया जाए तो ग्रीन हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग को धूप में रख दिया जाए तो काले हो जाएंगे। तो कारण क्या है कि ये ट्रांसपिरेशन करके जो वाटर वेपर रिलीज करेंगे, तो वाटर जो है कहाँ से लेंगे, नीचे से जो है सॉइल से जो है जो वाटर मौजूद है उसको लेकर जो है वाटर वेपर के रूप में जो है ऊपर लीफ से जो है रिलीज करेगी। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, हिंदी में कहते हैं द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, परिवहन जो कहते हैं। स्टोमाटा, स्टोमाटा पहले भी हम बता चुके, सिंगुलर जो स्टोमा, रंध्र जिसको हिंदी में कहते हैं, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द ग्रीन लीफ इन विच ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O एक्सचेंज इज कॉल्ड स्टोमाटा। H2O का मतलब होता है वाटर वेपर, जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये रिलीज होती है स्टोमाटा। ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो है वाटर वेपर रिलीज होती है, वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। जालम, जालम जो है क्या है, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स इन डिजॉल्व फॉर्म फ्रॉम रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड जालम। यानी कि इट कैरीज वाटर मिनरल को डिजॉल्व फॉर्म में रूट से विभिन्न पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाती है जालम। अब फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू ए काइंड ऑफ टिप इज कॉल्ड फ्लोएम। यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का जो है ट्रांसपोर्ट होता है लीफ से जो है पौधे के विभिन्न भागों में थ्रू एक काइंड ऑफ टिप, एक प्रकार के टिप से, जिसको फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम वेसल्स के द्वारा। ट्रांसलोकेशन, ये टर्म्स को भी समझना जरूरी है। ट्रांसलोकेशन क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी फूड का जो है ट्रांसपोर्ट जो है एक पत्तियों से जो है पौधे के विभिन्न भागों में, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन के माध्यम से फ्लोएम ट्यूब जो है फूड को लेकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। ऑस्मोसिस क्या है, द्रव संक्रमण, यानी कि जिसमें बताए थे कि छोटे हर्ब जो है जैसे मिंट है, तुलसी, ये सब जो है क्या है ऑस्मोसिस के द्वारा जो है वाटर और मिनरल्स को जो है जमीन से ले लेते, क्योंकि उसमें जो है कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि जो है जालम और फ्लोएम में सब नहीं होती, उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो बड़े पेड़ों में जरूरत पड़ती है। The movement of water molecules from a solution with high concentration of water molecule to a solution with a lower concentration of water molecule through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane मतलब जो सेल होती है, प्लांट में जो सेल होते हैं उसमें जो सेल वाल होते हैं, सेल वाल के अंदर में जो है सेल मेम्ब्रेन होते हैं। 9th में हम लोग पढ़े हैं सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन से होते हुए सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी मतलब होते हैं अर्ध, मेम्ब्रेन मतलब अर्ध, हिंदी में कहते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली, यानी कि ऐसी चीजें जो अंदर जाएगी जो जरूरी है और ऐसी चीजें सेल से बाहर निकलेगी जो कि सेल्स के अंदर में जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर, यानी कि गाढ़ापन कम है, कम गाढ़ापन से जो है ज्यादा गाढ़ापन की ओर जाने की प्रक्रिया ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से, तो उसी को जो है ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि कम गाढ़ापन मतलब पतला, कम गाढ़ापन से अधिक गाढ़ापन की ओर जाने की प्रक्रिया ही ऑस्मोसिस कहलाती है। अब देखेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जो है मैकेनिज्म और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ए प्लांट, कौन सा मैकेनिज्म काम करती है। तो मैकेनिज्म कौन सा काम करती है इसको देखना जरूरी है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ए प्लांट, तो कौन सा मैकेनिज्म काम करती है। वाटर मूव्स अप इनटू जाइलम वेसल्स बाय द प्रोसेस ऑफ
ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के माध्यम से जो वाटर जो है जाइलम वेसल्स में जो है ऊपर की ओर चढ़ती है। तो ट्रांसपीरेशन में जो हम लोग पढ़े हैं, द कंटिन्यूअस एवपोरेशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ग्रीन लीव्स थ्रू स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पोत्सर्जन जो है डे टाइम में जो है ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर जो है रिलीज करती है लीव से, ठीक है। तो जिसके कारण जो है वाटर के साथ जो है मिनरल भी जो है डिजोल्व होकर जो है कहाँ पहुंचती है, ऊपर की ओर पहुंचती है, ठीक है। तो द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द जाइलम वेसल्स इज लो, बट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ जाइलम वेसल्स रिमेन्स हाई ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के कारण जो है प्रेशर जो होता है नीचे का जो है पौधे के जड़ों में जो है प्रेशर जो है हाई हो जाता है और ऊपर जो है लो हो जाता है, ठीक है। सिंस द कंटिन्यूअस एवपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीव क्रिएट्स ए काइंड ऑफ सक्शन फोर्स, जो कि एक सक्शन फोर्स क्रिएट करती है, जिसके कारण जो है which pulls of water and dissolved minerals through the जाइलम वेसल, जो कि पुल्स करती है वाटर और डिजोल्व मिनरल को, जो कि घुले हुए जो मिनरल जो है यानी कि सॉइल में जो मौजूद है वाटर के साथ जो है घुलकर जो है ऊपर की ओर पहुंचती है थ्रू जाइलम वेसल्स के द्वारा। इसमें जो है रीजन क्या है, सक्शन फोर्स क्रिएट हियर। तो सक्शन फोर्स इसी तरह से क्रिएट किया है, जैसे कि दिस इज ए सी ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, दिस इज ए कोल्ड ड्रिंक बोतल, सी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक विथ ए स्ट्रॉ। तो सकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, due to sucking cold drinks, low pressure create here. At first she suck air that is present into the straw. So low pressure create upper part and lower part high pressure, यानी कि हाई प्रेशर जो है नीचे हो जाता है और ऊपर लो प्रेशर। तो कोई भी लिक्विड जो हाई प्रेशर से नीचे लो प्रेशर में जाएगी, इसके कारण कोल्ड ड्रिंक्स जो है नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। जैसे ही हम जो है स्ट्रो डालेंगे तो होता क्या है कि स्ट्रो में जो भी एयर है पहले हम एयर को सक कर लेंगे, तो जिसके कारण ये क्या होगा, ऊपर लो प्रेशर होगा नीचे हाई होगा, तो हाई से जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगेगी और जिस तरह से हम जो है कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगते हैं स्ट्रो के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ सक्शन फोर्स क्रिएट किया जा रहा है। तो यही फोर्स जो है प्लांट भी क्रिएट करती है, ट्रांसपीरेशन के कारण जो वाटर वेपर रिलीज करती है, जिसके कारण ऊपर लो प्रेशर है और जड़ों में जो हाई प्रेशर, जिसके कारण जो है वाटर और मिनरल जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, ठीक है स्टूडेंट। इसको समझना है, यही फोर्स। वाटर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सेम कंडीशन जो है हैंडपंप जो है, जिसको जो ट्यूबवेल भी कहते हैं, तो हैंडपंप जो ऑल्सो क्रिएट सेम सक्शन फोर्स। तो व्हेन वी मूविंग हैंडपंप क्रिएट लो प्रेशर, तो जब हैंडपंप को हम लोग मूव कराते हैं तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और हाई प्रेशर दैट इज अंडर द पाइप, हाई प्रेशर। सो वाटर मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन टू लो प्रेशर की ओर चढ़ती है। तो सक्शन फोर्स मूव वाटर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सक्शन फोर्स ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऊपर चढ़ाती है, ठीक है। इसमें जो है ये देख रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑल्सो क्रिएट सक्शन फोर्स ड्यू टू low high pressure create inside the into the pipes, and low pressure is upward into our water tank। तो लो प्रेशर हमारे पानी टैंकी में क्रिएट हो जाती है, पानी टैंकी के जो है पाइप में हो जाती है, नीचे जो हाई प्रेशर होती है, जिसके कारण हाई से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। तो मोटर का सेम फंक्शन, ये भी पानी को जो है ऊपर इसी तरह से फेंकती है। तो हाई प्रेशर, इस तरह से स्टूडेंट समझ गए होंगे कि वाटर और मिनरल कैसे चढ़ती है। तो सेम प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन के माध्यम से ही ये जो है वाटर और मिनरल जो है ऊपर पहुंचती है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन से वाटर वेपर रिलीज करती है, जिसके कारण लो प्रेशर होता है। जिससे जो है क्या होते हैं कि जड़ों में जो भी वाटर मिनरल है नीचे से हाई प्रेशर होने के कारण नीचे से ऊपर की ओर चलने लगते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि सेम वे ग्रीन लीफ ऑफ स्टोमाटा क्रिएट सक्शन फोर्स बाय रिलीजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर। सो लो प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम जाइलम, सो वाटर एंड डिजोल्व मिनरल फ्रॉम सॉइल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर के जो होता है वही उसी को जो है ये करेंगे। नेक्स्ट में जो हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, यानी कि फूड जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अब तक तो हम लोग देखें कि जाइलम वेसल्स में कैसे चढ़ती है, सक्शन फोर्स क्रिएट होती है, तो वाटर और मिनरल नीचे से ऊपर की ये चलती है। और कैसे क्रिएट होती है बताएं, ट्रांसपीरेशन के द्वारा वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर ऑन द ग्रीन सरफेस ऑफ लीफ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। द मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द प्लांट। यानी कि मूवमेंट ऑफ फूड का जो मूवमेंट होता है फ्लोएम में अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ये निर्भर करता है पौधे की जरूरत के हिसाब से। द फूड सिंपल शुगर जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चर इन द लीव्स इज loaded into the sieve tubes of phloem tissue by using energy from ATP,
when water enters into the sieve tube by the process of osmosis, due to which the pressure in the phloem tissue rises. This high pressure produced by the phloem tissue moves the food all the parts of the plant upward and downward direction to the less pressure in their tissue shape. Thus phloem tissue transport of food according to needs of the plant. कहने का अर्थ है क्या कि मूवमेंट जो फूड जो होती है फ्लोएम वेसल में अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नीचे ऊपर हर तरफ, क्योंकि हम लोग देखें कि जाइलम वेसल्स में जो है अपवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ जाती है, लेकिन इसमें क्या है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाती है प्लांट्स के जरूरत के हिसाब से। तो फूड जो है जिसको शुगर कहते हैं, सिंपल शुगर कहते हैं, मैन्युफैक्चर होती है पत्तियों में और उसको लोडेड किए जाते हैं सिव ट्यूब के में जो है फ्लोएम टिश्यू का एनर्जी ये करके एटीपी के माध्यम, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी करेंसी है। इस सेल्स जो है इस एनर्जी को जो, यानी एटीपी का मतलब होता है कि एनर्जी करेंसी, यानी कि ये हाई एनर्जी करेंसी है, यानी कि एटीपी के माध्यम से सेल्स जो है एनर्जी कंज्यूम करके जो है इसमें जो भी फूड मैन्युफैक्चर हुई लीफ में उसको जो लोडेड करती है सिव ट्यूब में। ठीक है, When water entered into sieve tube by the process of osmosis के द्वारा जब वाटर जो है आती है पौधे की सेल्स में, तो ड्यू टू व्हिच द प्रेशर इन द फ्लोएम टिश्यू राइजेस, फ्लोएम टिश्यू का प्रेशर जो है बढ़ जाता है, और जिस जो हाई प्रेशर होने के कारण जो है बाकी अन्य भागों में लो प्रेशर है, जिसके कारण जो है फूड जो है अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू नीड्स के हिसाब से पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस तरह से फ्लोएम टिश्यू जो है ट्रांसपोर्ट करती है फूड को जरूरत के हिसाब से, पौधे की जरूरत के हिसाब से। तो इस तरह से समझ गए हम लोग स्टूडेंट्स कि जाइलम वेसल्स और फ्लोएम वेसल्स जो है किस तरह से जो है वाटर और मिनरल्स को जो है किस तरह से जो है पहुंचाती है। स्टूडेंट्स, अगर हमें जाइलम वेसल्स को देखना है तो वी टेक हिबिस्कस स्टेम अलोंग विथ फ्लावर। हिबिस्कस जो है चैनोरूट जिसको कहते हैं, उसके जो है स्टेम को फूल के साथ जो है काट लेंगे और काट के जो है उसको जो है व्हाइट हिबिस्कस लेना है। ठीक है, व्हाइट हिबिस्कस को लेंगे और उसको स्टेम को काट कर जो है रेड वाटर में जो है ये ट्रांसपेरेंट बीकर लिए है, उसमें रेड वाटर डाल दिए है। ठीक है, तो व्हाइट फ्लावर को लेंगे और उस स्टीम को कुछ देर तक जो है डाल के रखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या कि तो 2 घंटे के बाद देखेंगे क्या कि व्हाइट फ्लावर टर्न्स इनटू रेड इन कलर हो जाएगा। क्यों कि इसमें क्या है कि जाइलम वेसल्स के द्वारा जो है वो वाटर जो है रेड वाटर जो ऊपर पहुंचेगी और प्रत्येक सेल्स में पहुंच के लीफ के जो है वो जो है ये फ्लावर में जो है वो पिटल्स में जो है कलरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड कलरिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड पिटल्स जो है, तो इसमें जो है कलर कर देंगे, रेड कलर हो जाएगा। व्हाइट हिबिस्कस लेंगे तो इस तरह से हम इसको अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसमें जो है उसके स्टेम को अगर कट करेंगे, हॉरिजॉन्टल कट करेंगे स्टेम को, तो देखेंगे रेड डॉट्स जो है जो मिलेगा वही जाइलम वेसल्स है। ठीक है, रेड डॉट्स सोल्स जाइलम वेसल। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जाइलम वेसल्स कौन है। ठीक है, तो यही जाइलम वेसल्स का काम है कि पौधे को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना, वाटर और मिनरल्स को जो है रूट से जो है। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, इस तरह से हम समझाने के लिए जो है बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी क्वेश्चन आंसर सेगमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।